उनका जन्म तो संगीत की गोद में ही हुआ था। 2 अप्रैल 1902 को कसूर में, जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, उनका पूरा का पूरा परिवार ही संगीत को समर्पित था। उनके पिता अली बख्श खान कोई आम संगीतकार नहीं थे, वो तो कश्मीर के महाराजा के दरबारी गायक थे, और उनका परिवार जिस म्यूजिकल स्टाइल को फॉलो करता था उसे कश्मीरी घराना के नाम से जाना जाता था। अब ये घराना क्या चीज़ है? देखिए, सिंपल शब्दों में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में घराना एक तरह से एक स्कूल या एक परंपरा है, जहां म्यूजिक का नॉलेज और एक खास गायन शैली, मतलब एक स्टाइल, जनरेशन टू जनरेशन या गुरु से शिष्य तक आगे बढ़ती है। और फिर जब ये परिवार कश्मीर से शिफ्ट होकर पटियाला में बस गया, तो उनकी म्यूजिक स्टाइल ने एक नया और भी पावरफुल रूप ले लिया, और बस यहीं से उस लेजेंडरी पटियाला घराने की नींव पड़ी, जिसका सबसे बड़ा सूरज बनकर आगे चलकर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब चमकने वाले थे। तो पटियाला घराने की गायकी में आखिर ऐसी क्या खास बात थी? ऐसा क्या था जिसने उस्ताद साहब की आवाज को इतना यूनिक बना दिया? उनकी स्टाइल देखिए, कोई एक रंग की नहीं थी। ये तो 3 अलग अलग महान परंपराओं का एक खूबसूरत संगम था। इसमें ध्रुपद की पावर थी, मतलब गायकी में एक अजीब सा ठहराव और वजन। साथ में थी जयपुर घराने की नज़ाकत, बिल्कुल डांस की तरह ग्रेसफुल। और आखिर में था ग्वालियर घराने का अलंकार, मतलब सुरों को खूबसूरती से सजाने का तरीका। बस इन तीनों को मिलाकर उन्होंने वो आवाज बनाई जो सबसे अलग थी। उनके फेम का सफर शुरू हुआ 1919 में लाहौर से, और उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। 1930s आते आते कलकत्ता और इलाहाबाद के बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ने उनकी आवाज को पूरे देश में पहुंचा दिया। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो आया साल 1938 में। कलकत्ता के एक हिस्टोरिक कॉन्सर्ट ने ये पक्का कर दिया कि ये नाम अब इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री से कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन उस्ताद साहब सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, वो अपने उसूलों के भी बहुत पक्के थे। उनकी पर्सनालिटी उनकी कला की तरह ही काफी दमदार थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वो अपने जन्मस्थान पाकिस्तान चले गए, लेकिन एक सच्चे आर्टिस्ट का दिल वहां लगा नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल उनके संगीत के लिए, उनकी आर्ट के लिए ठीक नहीं था। इसलिए वो जल्द ही वापस इंडिया आ गए, और यहाँ उनका सम्मान इस कदर था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दिलवाने में मदद की। और इसी से जुड़ा है वो मशहूर किस्सा जो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जरा सोचिए, देश का प्राइम मिनिस्टर खुद आपसे गाने के लिए रिक्वेस्ट करे तो कोई क्या करेगा? लेकिन उस्ताद साहब वो तो अपने उसूलों और अपनी कला की शर्तों पर जीते थे। तो हुआ ये कि जब नेहरू जी ने कहा कि उनके पास 1 घंटा है और वो उनका गाना सुनना चाहते हैं, तो उस्ताद साहब ने बड़े ही अदब से लेकिन साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, 1 घंटे में तो सिर्फ मेरा गला गर्म होता है। ये जवाब उनकी आर्ट के लिए, उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट को दिखाता। उस्ताद साहब का जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है और म्यूजिक की दुनिया को इंस्पायर करती रहती है। हिंदुस्तान ने भी अपने इस अनमोल हीरे को सर आंखों पर बिठाया। उन्हें देश के कुछ सबसे बड़े सम्मान मिले, जैसे 1962 में उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी की जो सबसे प्रेस्टीजियस फेलोशिप होती है वो भी उन्हें दी गई। जिंदगी के आखिरी सालों में बीमारी की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था, और फिर 23 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में ये महान आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन उनका संगीत वो तो आज भी अमर है, और उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, बड़े गुलाम अली खान साहब। उनके सम्मान में एक डाक टिकट, मतलब पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया गया। हैदराबाद में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया, और 2017 में तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े गुलाम अली खान यादगार सभा भी बनाई गई, ताकि उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की कहानी हमें एक बड़े ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के इस दौर में जहां फेम आता है और चला जाता है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे में किसी कला में पूरी जिंदगी लगाकर हासिल की गई मास्टरी की उसकी असली कीमत क्या है, इस पर सोचना तो बनता है।